पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है और इस हार को लेकर पार्टी आला कमान ने एक बैठक बुलाई थी। इसके बाद से लगातार एक्शन का दौर शुरू हो गया। सोनिया गांधी ने इन राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए पीसीसी अध्यक्षों से पद छोड़ने को कहा गया है। तो विधानसभा चुनाव के बाद जो हार हुई कांग्रेस की, उसके बाद सोनिया गांधी एक्शन में हैं और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया और बहुत ही शॉर्ट में लिखा, ना ही ये लिखा कि कांग्रेस के बारे में या फिर हार जो हुई उसकी जिम्मेदारी ली, किसी तरह का कोई उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, सीधा सीधा इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये शुरुआत से नवजोत सिंह सिद्धू का एटीट्यूड इशू था। अगर हम इसका इतिहास में जाएं तो बहुत, और उनके बयानों पर जाएं तो ताज्जुब होगा कि एक समय वो नरेंद्र मोदी की तारीफ किया करते थे और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लिए व्यंग में अपने स्टाइल जो उनका है, जिसमें वो अपनी कवि, हास्य कवि की मुद्रा में कविताएं कहते थे और मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब उनके मुताबिक चीजें नहीं हुई, मुझे याद है कि उनको चुनाव लड़ना था और उसके बाद फिर अरुण जेटली से वो बातचीत हुई और फिर एक बार वो कार्यकारिणी में भी आए और वहां भी वो नाराज हुए। उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी, तमाम चीजें होने के बाद वो नाराज हुए और वो बीजेपी छोड़ गए, केवल इसलिए क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा था। तो तब भी और अब भी पार्टी की जो एक भावना होती है, कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति जो भावना होती है, वो तब भी गायब थी, अब भी गायब है। अब ऐसी सिचुएशन में जब फिर वो सोनिया गांधी के साथ आए और नरेंद्र मोदी सरकार पे व्यंग करके मजाक उड़ाते थे, तब भी ये सवाल उठता था। फिर कैप्टन अमरिंदर को सडनली हटाने के बाद, प्रियंका गांधी का इतना बड़ा समर्थन मिलने के बाद, राहुल गांधी के इतने बड़े विश्वास हासिल करने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता की जो चाहत है उसकी अभिलाषा नहीं छोड़ी। वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी वो चाहते थे कि जहाँ नियुक्तियां हो, जो डीजीपी लगाए जाएं, जो तमाम चीजें हो, वो उनके हिसाब से। उनकी चाह थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन सवाल ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष होकर आपने पार्टी के लिए क्या किया? आपने अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए और यहाँ तक कि आपने चन्नी और आपसी में इतनी खींचतान की कि पार्टी की दुर्दशा हो गई। और ये भी माना जा रहा है कि हारने के बाद उन्होंने प्रियंका गांधी से संपर्क किया और तब वो चाहते थे कि वो खुद इस्तीफा ऑफर करें, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनसे बात नहीं करी और लगातार संपर्क करने के बाद अब उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उन्होंने शॉर्ट में लिखा कि आलाकमान ने इस्तीफा मांगा, मैंने दे दिया। यही एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हम एक बार फिर जाएंगे हरीश रावत के उस ट्वीट के बारे में जब उनको बुलाया गया था सीडब्ल्यूसी की बैठक में। हरीश रावत एक कांग्रेसी हैं, चाहे वो भी हार गए, वो पार्टी को नहीं जिता पाए, एक सीनियर नेता थे, लेकिन उस सीनियर नेता और जो कार्यकर्ता की भावना के साथ उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है और मेरे पैर इस बारे में सोचकर ही मेरे पैर कदम भारी हो गए हैं कि मैं सोनिया गांधी के सामने किस मुंह से जाऊंगा। कम से कम ये कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति, अपने आला कमान के प्रति भावना होती है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो जिम्मेदारी में बखूबी नहीं निभा पाया, तो उसका उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट से काफी कुछ बयां होता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने किसी को चयन करने में गलती करी और नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को समझना चाहिए कि पार्टी के लिए केवल एक कार्यकर्ता ही मरता मिटता है, जिसके अंदर चाहे पार्टी के प्रति भावना हो, देश के प्रति भावना हो, जन भावना से ओतप्रोत हो, वही व्यक्ति। क्योंकि आजकल के पॉलिटिशियंस केवल खुद की कुर्सी, खुद की इच्छाएं, सत्ता के करीब रहना या सत्ता की प्राप्ति, इसी से ड्राइव होते हैं। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो देश में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स हो,
जब तक आप अपने पार्टी की, कहा जाता है नेशन फर्स्ट, पार्टी फर्स्ट, ये वजह है कि आप अगर ऐसा महसूस करते हैं तभी आप एक जननायक या एक नेता के प्रति बाहर उभरेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट का आलोचना कांग्रेस के अलावा भी हो रही है और ये बात सही है। ना सिर्फ इतने, और भी इस्तीफे उम्मीद है कि बहुत सारे इस्तीफे किए जाएंगे और कांग्रेस इस बार कम से कम ये कोशिश करके ये दिखाना चाहेगी कि हमने इन 5 राज्यों की हार से बहुत कुछ सीखा है और बिल्कुल बहुत कुछ सीखा है और बदलाव करने की हम कोशिश कर रहे हैं और यही बदलाव की तरफ एक पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जानकारी के लिए।